पाकिस्तानी सेना पर रात से चल रही हैं अंधाधुंध गोलियां। शहबाज शरीफ के माथे पर पाकिस्तान के टुकड़े की खींची लकीर। तालिबान के लड़ाकों का ऐलान, पाकिस्तान के होंगे टुकड़े, पीओके होगा आजाद। दोस्तों, भारत को टुकड़ों में बांटने वाला पाकिस्तान खुद ही बिखरना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के आकाओं को समझ में आ नहीं रहा है कि अचानक से कैसे इतनी बड़ी आफत आ गई, और आफत भी ऐसी कि उससे निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक सीमा अफगानिस्तान से लगती है और दूसरी भारत से। तो अब अफगानिस्तान की सीमा से लगातार बिना रुके 24-24 घंटे गोलीबारी की जा रही है। ताज़ा मामलों में पाकिस्तान के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की अक्ल तो ठिकाने लग ही चुकी है। वहीं साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। अभी तक जब भी भारत पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दा हो या पीओके को सुलझाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता, तभी पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे देता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के ऊपर चीथड़े उड़ा देने वाले खूनी हमले हुए, उससे पाकिस्तानी सैनिकों पर छाया युद्ध का नशा उतर चुका है। पाकिस्तानी सरकार की भी दुर्दशा हो चुकी है। दरअसल ताज़ा मामले में तालिबान लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर धुआंधार गोलीबारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कलेजा फटा जा रहा है और आंखें बाहर निकल रही हैं। लेकिन फिर भी तालिबान रुक नहीं रहा और कह रहा है, जिगर में दम है तो बाहर आओ। वहीं पाकिस्तान के दिलो दिमाग में ये डर बैठ चुका है कि तालिबान के पास कुछ खोने को तो है नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान का सब कुछ तबाह करना चाहता है। ये पहली बार नहीं हो रहा जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच माहौल बिगड़ रहा हो। जब से तालिबान अफगानिस्तान पर लौटा है और अपनी सरकार का गठन किया है, तभी से तालिबानियों का खून खोल रहा है और एक एक तालिबानी पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ाने के लिए बेताब है। वहीं दोस्तों, इसी बीच विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना चाहिए। दरअसल ये पीओके वापसी की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान से गोलीबारी खा रहा है, वहीं ऐसी ही परिस्थिति का भारत भी काफी अरसे से इंतजार कर रहा था। तो आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, भूखा शेर अपने मालिक को भी नहीं पहचानता। तो अब तालिबान भी पाकिस्तान को पहचानना बंद कर चुका है। वही पाकिस्तान जिसने तालिबान को लाने में अपने जवानों तक को पंजशीर के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया था, तो अब वही तालिबान पाकिस्तान के सैनिकों को जहन्नुम के टिकट काटने शुरू कर चुका है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि तालिबान अचानक से क्यों पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर चुका है। क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है? दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला डूरंड लाइन से जुड़ा है। डूरंड लाइन के नजदीक रहने वाले पश्तूनों और साथ ही तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि डूरंड लाइन के चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों, परिवारों से बिछड़ गए और ये लाइन उनको आपस में बांटने का काम करती है। वहीं पश्तूनों का तो ये भी कहना है कि वो पिछले तकरीबन 100 सालों से खुशहाली से अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की एक नीति के चक्कर में पश्तूनों का एक बहुल इलाका पाकिस्तान चला गया। वही पश्तूनों का ये इलाका पाकिस्तान में जाने के पीछे भारत से तार जुड़े हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत ने उन पश्तूनों के इलाके में बंटवारा किया? तो आपको बता दें कि जब अंग्रेज भारत आए थे, उन्हें पता चला कि भारत में भर भर कर सोना भरा पड़ा है, तो अंग्रेजों का माइंड काम करना बंद कर गया। कोई और भारत के अंदर एंटर ना कर जाए, इसलिए भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। इसी में अफगानिस्तान भी जुड़ा था। अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया जा सकता था, इसलिए अफगानिस्तान में भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वहीं जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तो उस वक्त भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े विद्रोह हो चुके थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर सोवियत संघ ने भारत के विद्रोहियों का समर्थन कर दिया, तो रातों रात अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना होगा। इसलिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बनाई और उसी बीच अफगानिस्तान सरकार और अंग्रेजों के द्वारा एक लाइन खींची गई, जिसे डूरंड लाइन का नाम दिया गया। असल तौर पर डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान को बांट रही थी। उस वक्त पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं था, पूरा पाकिस्तान भारत कहा जाता था। जब डूरंड लाइन खींची गई तो उस इलाके में रहने वाले कबाली भी आपस में बट गए, कुछ अफगानिस्तान में रह गए और कुछ अफगानिस्तान से बाहर हो गए। वहीं जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो अफगानिस्तान वाला इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसी वजह से अफगानिस्तान डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर देता है। उधर पाकिस्तान इस डूरंड लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा मानता है। इसी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सरहद को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है।
इसी को लेकर एक बार फिर से अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच गोलीबारी की जा रही है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों ने आने जाने के लिए एक चमन सीमा का निर्माण किया। इसे फ्रेंडशिप गेट के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के कांधार से जोड़ता है। लेकिन ये फ्रेंडशिप गेट पहली बार बंद कर दिया गया। दरअसल एक अफगान इसी चमन सीमा को क्रॉस कर रहा था, तभी पाकिस्तान के जवानों ने उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर कई घंटों तक गोलीबारी की गई। वहीं 13 नवंबर को तालिबान के एक हथियार धारक तालिबानी ने पाकिस्तानी सीमा के नजदीक बिल्कुल सामने से एक पाकिस्तानी जवान को गोली मारकर हत्या कर दी। तभी से परिस्थितियां और भयानक हो गई। पाकिस्तान की ओर से डूरंड लाइन को चिन्हित करने के लिए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करने के लिए कटीले तारों के द्वारा एक लाइन भी बनाई गई, जिसे तोड़कर तालिबान पाकिस्तान में भी घुस रहा है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पश्तूनों के इलाके में घुसकर तालिबान ने अपना कब्जा भी कर लिया और सरिया कानून भी लागू कर दिया। वहीं तालिबान के एक लड़ाके ने पाकिस्तान को लेकर एक क्रांतिकारी ऐलान किया था, जिसके बयान से ये तो तय हो गया कि क्रांति आनी तो बिल्कुल तय है। तालिबान के लड़ाके ने कहा कि तुम पाकिस्तानी धोखेबाज हो, मैं इजरायलियों को मारने से अच्छा तुम्हें मारना पसंद करूंगा। उधर भारत को पहले से ही पता था कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। भारत ने तालिबान को बड़े स्तर पर मदद पहुंचाई। बहरहाल भारत तालिबान को कोई सैन्य सहायता अभी तक नहीं दे रहा है, लेकिन उनके खाने पीने की चीजों को बड़े स्तर पर पहुंचाता है। भारत मानवता के नाते अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को बड़े स्तर पर मदद कर रहा है। तालिबान के वापसी के बाद अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि खाने पीने की चीजें बड़ी मुश्किल से मिल पा रही थी। उस वक्त भारत ने कई क्विंटल गेहूं पहुंचाए थे। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना भी पूरे तरीके से 75 साल के हिसाब किताब को पूरा करने के लिए तैयार बैठी है। बस उन्हें भारतीय सरकार की अनुमति का इंतजार है। भारतीय सेना ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पीओके को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी नजर गिलगिट बाल्टिस्तान तक है। वहीं इसी को लेकर जब भारतीय सेना से पूछा गया तो सेना ने भी कहा कि पीओके पर सारी तैयारियां पूरी हैं, बस भारतीय सरकार के इशारों की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आप सीमा पर खड़े देश की सुरक्षा कर रहे भारतीय जवानों को दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद